हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 2 के। पूछ रहा है इनमें से कौन सा वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब मैंने आपको बताया था दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो इसमें से आप क्या काउंट कर सकते हैं? तो बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट आप काउंट कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। बाकी चीजें आप मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, वेट को मेजर किया जाता है। जिसमें भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगता है वो होता है कंटीन्यूअस वेरिएबल। जो काउंट किया जाता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। तो बर्थ ईयर आप काउंट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कंटीन्यूअस वेरिएबल का इलस्ट्रेशन दीजिए। तो मैंने बताया था जो चीज मेजर हो सकती है, जो चीज मेजर हो सकती है, आप देखिए ये ऑप्शन, मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे मेजर होता है। भाई 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया समर्स में। तो जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो कंटिन्यूअस है। अब बाकी देखिए आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट काउंट हो सकता है, नंबर ऑफ रेन डेज काउंट हो सकता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली काउंट हो सकता है। तो जो काउंट होता है वो डिस्क्रीट होता है और जो मेजर होता है वो कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है। अब इसका एक बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। सम एक्स की वैल्यूज -1, 0 और 1 है, वो हमने लिख दी। पी एक्स 1/5 है तो 1/5 0.2 होता है। के पता नहीं है। दूसरा 1/3 यानी 0.33। अब इनका टोटल पता है क्या होता है? 1 है ना। इनका टोटल 1 होता है। अब के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। तो हमें निकालना है एक्स इंटू पी एक्स। अब एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आ गया। तो के की वैल्यू क्यों निकालें, टाइम वेस्ट क्यों करें? करेक्ट। अब इनका टोटल करिए तो इनका टोटल आता है 0.13। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन ही नहीं है 0.13, तो आपने तो गड़बड़ कर दी। तो आप करके देखो ना भाई, 2/5 1.13 नहीं आता है, ये नहीं आता है। 2/15 करके देखो, यही आंसर आएगा। तो 2/15 इजी। इसमें अगर नंबर चेंज कर देते तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, अब पॉसिबल वैल्यूज एक्स की क्या है? -2, 0 और 2। अब उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। तो 1/5 क्या होता है? 0.2। 3/5 क्या होता है? 0.6। के पता नहीं है। करेक्ट। अब टोटल क्या होता है वो तो पता है ना, टोटल होता है 1। अब 1 में से ये दोनों चीजें माइनस कर लो तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब वही कॉन्सेप्ट है, 0.2 तो है ही नहीं, तो भाई 1/5 क्या होता है? कैलकुलेटर पे करके देखो ना। राइट। ओके। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, और ये एग्जाम में आ सकता है। वेरिएंस पर बेस्ड है, मीन और वेरिएंस दे रखा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये 1 मार्क में भी आ सकता है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस कितना? 7। तो मैंने लेफ्ट साइड 7 डाल दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, हमें पता नहीं है। मीन दे रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कुछ नहीं होता है, ये मीन होता है। तो मीन कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को राइट साइड रखो, 7 तो ऑलरेडी उधर पड़ा है। ये 3 का स्क्वायर होता है 9, -9, है ना। ये -9 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9। यस। तो बस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 16, ये आंसर है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 5 दे रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 35 दे रखा है। वेरिएंस, मेरे को इस बार बड़ी फीलिंग है कि वेरिएंस पर आ सकता है एमसीक्यू। वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 35 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, पाई का होल स्क्वायर। अब पाई का होल स्क्वायर क्या होता है? 25। 35 माइनस 25 इज व्हाट? 10। डी ऑप्शन। तो ये करके जाना, 1 मार्क में आ सकता है। पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड में पी की वैल्यू क्या होती है पता है? लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। तो इट्स लाइक दिस, पी इज लेस देन हाफ। मतलब अब लेस देन हाफ की कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 एज्यूम कर दिया,
1/3 इज लेस देन हाफ, हाफ से छोटा होता है। अब n 10 है तो n इंटू पी मीन होता है 10 इंटू 1/3, तो 3.33 हो सकता है। 9 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, और 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 के लिए p इज इक्वल टू हाफ चाहिए। तो 5 नहीं हो सकता, और 5 से बढ़कर वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए करेक्ट आंसर है 3। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू। For which value of x, px of binomial distribution with parameter n is equal to 4 and p will be maximum। अब देखिए n अगर 4 है, राइट, तो पॉसिबिलिटीज हैं 0, 1, 2, 3 और 4। जो मैक्सिमम वैल्यू जब p इज इक्वल टू हाफ होता है तभी रूल लगता है ना। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा उसकी सेंटर में होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4 में सेंटर में कौन है? 2। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 पर। ये तब रूल लगेगा जब p की वैल्यू हाफ हो, हाँ, अदरवाइज नहीं। अब मान लीजिए इधर 4 की जगह n इक्वल टू 6 बोल देता है एग्जाम में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेंटर में कौन है? सेंटर में है 3, राइट। तो अगर n इक्वल टू 6 है तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। याद रहे, रट्टा मत मारना, है ना। करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू जब p हाफ होती है तो सेंटर में होती है। चलिए नेक्स्ट। द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन एंड वेरिएंस। अब यार ये तो सिंपल है। करेक्ट। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस अपॉन मीन। करेक्ट। वेरिएंस अपॉन मीन। तो वेरिएंस अपॉन मीन करेंगे तो क्या आएगा? 10/7। अब 10/7 होता है, 10/7 इज 1.43। तो 1.43 डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो p की वैल्यू आएगी, q की वैल्यू आएगी 0.29। अब q की वैल्यू 0.29, तो p हो गया 0.71। p हाफ से बड़ा है, हाफ से बड़ा है तो क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिवली स्क्यूड, है कि नहीं? नेगेटिव स्क्यूड, क्योंकि हाफ से बड़ा है। हमें q नहीं देखना है, हमें p देखना होता है। p 0.71 है, विच इज ग्रेटर देन हाफ। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग अ सक्सेस। यानी नॉट गेटिंग सक्सेस मींस जीरो सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो होता है n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो n कॉम्बिनेशन जीरो। अब n कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, p टू द पावर जीरो, p टू द पावर जीरो, q टू द पावर n माइनस जीरो इज n। अब इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, करेक्ट, और आपका बी ऑप्शन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, आपको सेम मिलेगा, है ना। तो n कॉम्बिनेशन जीरो, p टू द पावर जीरो, q टू द पावर n माइनस जीरो इज n। तो ये एक ट्रिकी है, राइट। नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला ही पहला पूछ रहा है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का इलस्ट्रेशन बताइए। तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो डिस्क्रीट है। जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। जिसको आप मेजर कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है, काउंट नहीं, मेजर कर सकते हैं, वो है टाइम टेकन बाय एवरी स्टूडेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स पेपर। किसी का 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है, किसी का 2.75 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है, किसी का 3 घंटे में पेपर पूरा होता है। तो मेजर कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट, which of the following variable is not a discrete random variable? चालाक है, नॉट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो आप
काउंट कर सकते हैं। बोलता है नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कंटिन्यूस, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो वेट को आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगता है किलोग्राम, पाउंड्स, है ना। नॉट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो आप काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, करेक्ट। तो क्या हो गया, डिस्क्रीट, काउंट कर सकते हैं डिस्क्रीट। ओके, नेक्स्ट, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो D1, है ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वन लाइनर में भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 1 मार्क में भी आ सकता है। इसकी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब ये साइन नहीं होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेस देन होना चाहिए, ये साइन ध्यान देखना, करेक्ट। और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो याद रहे लेस देन साइन होनी चाहिए, करेक्ट। और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होती है, ना 0 होती है ना 1 होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है ABC और 3K, 5K एंड 2K। अब टोटल क्या होता है 1, है ना। अब 3 + 5 + 2 होता है 10, तो 10K इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू 1/10, 1/10 इज व्हाट 0.1। तो ऐसे आ सकते हैं, 3 MCQs आएंगे इस चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है MCQs के हिसाब से। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो देखिए इन ऑप्शंस में किस में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो रहा है, यहाँ पर 1 से एक्सीड हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ भी 1 से एक्सीड हो रहा है, ये आंसर नहीं है। और यहाँ पर 1 से छोटा है, ये भी आंसर नहीं है। टोटल हैज टू बी 1, क्योंकि हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए, इसीलिए ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, 3 MCQs आएंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0.3, और टोटल हमारे पास है 4। हमारे पास 1 2 3 और 4 हैं, जिनमें से सबकी प्रोबेबिलिटी 0.3 0.3 और 0.3 है, करेक्ट। द पॉसिबल वैल्यू, अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, नहीं बराबर है, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 1, है ना। तो ये हो गया 0.9, तो ये आंसर क्या होगा 0.10। ओके, तो इसका आंसर है A 0.10, करेक्ट, क्योंकि टोटल होना चाहिए 1 और ये 0.3 0.3 0.3, तो चौथे का आंसर अपन ने निकाला 0.1। अब सिंपल x इंटू पी एक्स मीन निकालना है, तो 0.1 इंटू 0.1 तो -0.1, फिर 0, फिर 0.2, अब इनको प्लस करो तो क्या आएगा 0.10, राइट। तो बी ऑप्शन, है ना। मीन क्या होता है x इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स, तो वही अपन ने किया x इंटू पी एक्स, और इनका टोटल, करेक्ट। नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है कि x दो ही वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, -3 और 6, और एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, टोटल तो 1 होता है, आपको पता है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पी एक्स, तो -3 इंटू 1/3 इज वॉट -1, 6 इंटू 2/3 इज वॉट 12/3 विच इज 4, 4 - 1 क्या होगा 3, तो इसका आंसर है A 3, करेक्ट। नेक्स्ट, how many results are possible for any Bernoulli trial? For any Bernoulli trial, there are only two possibilities, success or failure. तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, सक्सेस और फेलियर। तो कभी कभी स्टेट भी आ सकता है 1 मार्क में, स्टेट द पॉसिबल आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ बर्नौली ट्रायल, तो 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस एंड फेलियर। अब एक्स की वैल्यूज क्या है, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है,
तो 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है तो ये ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, इन्फिनिटी तक नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं है। अब लेस देन इक्वल टू, नहीं, 0 1 2 3 4 5, लेस देन इक्वल टू का मतलब लेस देन भी हो सकता है, नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर है सी। एक्स की वैल्यू 0 1 2 n तक जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो यार, पैरामीटर्स, और ये बोर्ड में आ चुका है। स्टेट द पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, आप बताइए क्या होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। एन एन पी आर द पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट। इफ वेरिएबल एक्स नंबर ऑफ द हेड्स टू कॉइन्स, जब दो कॉइन्स टॉस होते हैं, करेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट वैल्यू। अब जब आप दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो 0 हेड्स आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, क्योंकि दो कॉइन्स टॉस कर रहे हैं। तो 0 1 एंड 2, तो 0 1 एंड 2 बी ऑप्शन में है। ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। What will be the probability of getting one success? One success, correct? One success में n combination x, p to the power x, q to the power n minus x, ये फॉर्मूला होता है। तो n combination 1, p to the power 1, q to the power n minus 1। अब n combination n क्या होता है? n combination 1 क्या होता है? n, p को 1 का पावर n है p, q n minus 1। अब आप चेक करिए ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है। डी ऑप्शन में देखिए आप, है ना, सिमिलर है। तो जब 1 का आंसर ये आ सकता है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, कम चांस है बोर्ड में आने का, फिल्म्स में आ सकता है। नेक्स्ट, which of the following is true for binomial probability distribution with the positive skewness? पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, p is less than half, p is less than half। नेक्स्ट, which of the following is true for negative skewness? नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होगा बताइए। अब आप बोलोगे सर पी तो लेस देन हाफ होता है, तो पी का तो ऑप्शन ही नहीं है, और पी इज लेस देन हाफ फॉर पॉजिटिव, पी इज मोर देन हाफ। अब इस केस में सारे चीजें मीन से कंपेयर्ड है, तो याद रहे मीन का यही रूल है कि मीन विल बी ग्रेटर देन n बाय 2। मीन विल बी ग्रेटर देन n बाय 2। मीन हैज टू बी नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए, नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए मीन जो है ग्रेटर देन n बाय 2 होना चाहिए। आप करके देखना भाई, प्रॉपर्टीज मीन में डाल के देखना। नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए मीन ग्रेटर देन n बाय 2 होगा, याद रहे। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ बायनोमियल वेरिएबल इज 4, करेक्ट। अब सिर्फ वेरिएंस दे रखा है तो क्यू नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला होता है वेरिएंस अपॉन मीन। तो भैया मीन तो दे, मीन नहीं दे रखा, तो आप मीन नहीं दे रखा तो क्यू नहीं निकाल सकते, क्यू नहीं निकाल सकते तो पी नहीं निकाल सकते। तो आप लिखोगे नथिंग कैन बी सेड। अभी ये एमसीक्यू ऐसा है कि आ गया तो क्लीन बोल्ड ही करेगा, टॉपर को भी क्लीन बोल्ड करेगा, स्लो रे और करे, है ना। सिर्फ सिर्फ वेरिएंस दे रखा है, सिर्फ वेरिएंस दे रखा है, राइट। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6p, मतलब n is 6, p we don't know, has 3, correct, what can be said about the skewness? अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो मीन 3 है, मीन का फॉर्मूला होता है np, करेक्ट। n 6 है, तो मीन 3 कब होगा? जब p इज इक्वल टू हाफ होगा, तभी मीन 3 होगा। p इज इक्वल टू हाफ, q इज इक्वल टू हाफ होता है तो क्या होता है? सिमेट्रिकल, तो बी सिमेट्रिक। नेक्स्ट, what will be the expected value of the number of heads when 4 unbiased coins are tossed? Expected value, अब देखो expected value is mean n into p, 4 coins, करेक्ट। हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाफ, 4 इंटू 1/2 क्या होगा? 2, एक्सपेक्टेशन इज 2, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स मीन, मीन होता है एनपी, ओके, मीन का फॉर्मूला एनपी भी होता है। अब बताइए क्या होगा इसमें? मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होगा, मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होगा,
mean will always be greater than variance. Most important characteristic, mean will always be greater than variance. Next, अब वो कह रहा है mean of the distribution is 2, correct? mean is 2 और NP होता है mean. Probability of success is 0.4. अब n पता कर सकते हैं, 0.4 इक्वल टू 2, तो n आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0, 2 डिवाइडेड बाय 0.4, 2 डिवाइडेड बाय 0.4, तो n आ जाएगा 5. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, मतलब 5 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो 5 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो वेरिएंस हो जाएगा 1.2 NPQ. इसको सॉल्व करिए, n इंटू P इंटू Q, तो 1.2. Next, n is 12, P is 3/8. What will be its mean? Now mean is what? N into P. So 12 into 3/12 into 3 divided by 8 will give you 4.5. N into P. Correct? Good luck.